Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका पूरा भाषण सुना। पीएम मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र कर कहा कि ये संकट 100 सालों का सबसे अभूतपूर्व संकट था, लेकिन सरकार ने इससे लड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो देश में उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशों से भी मदद ली गई। 10 गुना से ज्यादा ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से जो कुछ मिल सकता था उसे लाया गया। जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ विदेशों से दवा मंगाने के काम में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। पीएम ने कहा कि सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। बच्चों के वैक्सीन का भी ट्रायल किया जा रहा है। नेजल वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। कोरोना की दूसरी वेव से लड़ाई जारी है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके परिजनों से मेरी संवेदना। पहले देश भर को टीका लगाने में 40 साल तक लग जाते थे, पर हमने इंद्रधनुष योजना शुरू की है। अब तक 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। हमने एक साल में 2 वैक्सीन बनाए। सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के निवासी प्रताप चंद्रा ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोविशील्ड की खुराक लेने के बावजूद एंटीबॉडी विकसित नहीं की। लखनऊ के आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी। कोरोना के इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की। मंत्रालय ने कुछ दवाएं कोरोना के इलाज से हटाई। डॉक्टरों विशेषज्ञों की सलाह पर लिया गया फैसला। आइवरमेक्टिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को हटाया गया। एंटीवायरल फेविपिरवीर के इस्तेमाल को भी हटाया। रेमडेसिविर के उपयोग सिर्फ चुनिंदा मरीजों पर होगा। तेजस्विनी स्ट्रांगमैन फाउंडेशन द्वारा वाराणसी पुलिस अधिकारियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगातार ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड टेम्परेचर मॉनिटर, मास्क, सैनिटाइजर तथा सैनिटाइजर स्प्रेड गन उपहार स्वरूप भेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्था की टीम ने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अखिलेश कुमार से मुलाकात कर उनको काफी मात्रा में ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर मॉनिटर गन तथा सैनिटाइजर स्पाइडर मशीन उपहार स्वरूप दिया गया। इसके पश्चात वाराणसी में तैनात महिला आईपीएस अधिकारी आरती सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी को भी ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर मॉनिटर गन, सैनिटाइजर स्प्रेडर गन तथा सैनिटाइजर भेंट किया। लखनऊ में गोमती नदी में गंदगी और बाहर से आने वाली जलकुंभी को रोकने के लिए घैला पुल पर नगर निगम ने 55 फीट लंबा जाल लगाया है। नगर विकास मंत्री गोपाल टंडन ने भी नदी के सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान बाहर से आने वाली जलकुंभी रोकने के लिए जाल लगाने के निर्देश दिए थे। यूपी का वन विभाग अगले महीने के वन सप्ताह में पौधारोपण की मेगा ड्राइव शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने इस साल पुराने लक्ष्य के सापेक्ष 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले साल वन महोत्सव के मौके पर प्रदेश सरकार की तरफ से 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया था। बीते साल भी कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी वन महोत्सव में पौधारोपण के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विशेष तैयारियां की गई थी, जबकि इस बार भी वन महोत्सव के लिए वन विभाग ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल। मृत बच्चों की उम्र 12 साल और 6 साल। दवा व्यापारी था परिवार का मुखिया अखिलेश। कर्ज के चलते आत्महत्या करने की चर्चाएं। चौक कोतवाली के कच्चा कटरा की घटना। नेपाल के उच्चतम न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा किए गए मंत्रिमंडल फेरबदल को रद्द किए जाने की मांग की गई है और इसके लिए दलील दी गई है कि बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनके पास फेरबदल या नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं। आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले 19 सितंबर से होंगे शुरू। फाइनल 15 अक्टूबर को दशहरे पर। लीग के 60 में से 29 मैच हो चुके हैं, जबकि 31 मैच अभी और होने हैं। बचे मैच यूएई में होंगे। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.